देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला अब सीधा सद्दफ़ के घर पहुंच जाता है और सद्दफ़ की मां से कहता है कि मैं सद्दफ़ का हाथ मांगने आया हूं और यहां से अब मैं ना नहीं सुन सकता। मैं सद्दफ़ से शादी करना चाहता हूं। जिसके बाद सद्दफ़ की मां भी बगैर सोचे समझे पैसों के लालच में आकर सद्दफ़ के लिए राज़ी हो जाती है और बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि मुझे भी कोई इतराज़ नहीं कि अगर तुम सद्दफ़ से शादी करो, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी होगी और वैसे भी तुम्हारा हम पर इतना बड़ा एहसान है और उस एहसान का इस तरह बदला दिया जाता है तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा। तब अपनी माँ के मुंह की तरफ देती है कि आखिरकार इन्हें क्या हो गया। इन्हें अच्छे से पता है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला से नहीं बल्कि अमार को पसंद करती हूँ और उससे शादी का वादा भी कर चुकी हूँ। बिलाल अब्दुल्ला वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है कि आखिरकार उसे अपनी मोहब्बत अब बहुत ही जल्द मिलने वाली है। सद्दफ़ अमार को फ़ोन करती है और कहती है कि हमारी लापरवाही ने सब कुछ ख़त्म करके रख दिया। आज बिलाल अब्दुल्ला हमारे घर आया था और उसने मेरा अम्मी से हाथ भी मांगा है और अम्मी ने भी बिना कुछ सोचे समझे अपनी खुशी से मेरी शादी उसके साथ करवाने के लिए राजी हो गई है। अमार जब ये बात सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। अमार अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरह ये शादी रखवा दे। यहाँ तक कि हमशा से भी रब्ता करता है, जिसके बाद हमशा भी कहती है कि तुम लोगों को वो पहले दिन से ही बेवकूफ़ बनाता आया है, दिन ब दिन तुम्हें प्रमोशन देता रहा, लेकिन तुम उसकी चाल बिल्कुल भी नहीं समझ सके। उसका असल मकसद तुम नहीं बल्कि सद्दफ़ थी। वो सद्दफ़ को पहले दिन से ही पसंद करता था और रोज़ मुझसे पूछा भी करता था उसके बारे में, लेकिन उसने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और उसकी प्रमोशन के पीछे लगकर सद्दफ़ को अपने हाथ से जाने दिया। हमशा भी नहीं चाहती कि बिलाल अब्दुल्ला और सद्दफ़ की शादी हो, क्योंकि हमशा खुद बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती है और इसी वजह से वो बिलाल अब्दुल्ला और सद्दफ़ का रिश्ता हमेशा ख़राब करने की कोशिश करती रहेगी। लेकिन उल्टा होगा, क्योंकि सद्दफ़ भी अब शादी के बाद बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करना शुरू कर देगी। अमार सद्दफ़ के पास आता है और कहता है कि हमारी तो ये बात हुई थी कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से नफरत करोगी और तब तक करती रहोगी जब तक बिलाल अब्दुल्ला तुम्हें छोड़ नहीं देता। जिस पर सद्दफ़ कहती है कि अमार, पहले मैं यही सोचती थी, लेकिन अब मैं बिलाल अब्दुल्ला को इस तरह नहीं छोड़ सकती, मुझे अब उससे मोहब्बत हो गई है। दूसरी तरफ जब हमशा को ये बात पता लगेगी तो वो भी अब तरह तरह की चालें चलेंगी अमार के साथ मिलकर, लेकिन उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली।